प्रपोजिशन में आज हम एक ऐसे पेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और डाउट हमारे दिमाग में हमेशा लगभग बना रहता है। तो आज हम इसके बारे में अपना डाउट क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा, तो ध्यान लगाकर देखिए और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें जो आज का हमारा पेयर है वो है बिटवीन और अमंग। कहाँ अमंग आएगा और कहाँ बिटवीन आएगा, इस बात को ध्यान रखना है कि ये है क्या, प्रेपोजिशन है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगा। तो बिटवीन कहाँ आएगा, उसके कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पे, सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम इंक्लूड करते हैं अपने स्टडी में या अपने किसी भी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने में, तो उसके बारे में हमारी समझ उतनी बेहतर होती चली जाती है। तो हमने भी कुछ सेंटेंसेस को इंक्लूड करा है। उससे पहले देखते हैं कि बिटवीन आता कहाँ पे। तो बिटवीन के बारे में जो हमें पता है नॉर्मली वो क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, दो चीजों की बात होती है, यानी कि दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। अब दो ऑप्शन से एक और चीज याद आ रही होगी, ईदर और नीदर, जो हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। ईदर और नीदर के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो गई, वहां पे चूज करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिटवीन क्या है, दो, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही होगी, या फिर हो सकता है कि उनका क्या हो, एसोसिएशन हो, एसोसिएशन ऑफ टू। ठीक है, टू मतलब कि दो चीजें हो सकती है, दो लोग हो सकते हैं, या फिर दो तरह अलग अलग जगहों के नाम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, जो मैच है वो किसके बीच खेला जाएगा, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, तो क्या दिखा रहा है, एसोसिएशन दिखा रहा है। किसका, इंडिया और इंग्लैंड का, किसी मैच को खेलने के लिए। तो इसलिए क्या आया, बिटवीन आया है यहाँ पे। ठीक है, क्या आया है, बिटवीन आया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब बात हो रही होती है तब भी क्या आता है, बिटवीन आता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू वही समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई कांट डिसाइड बिटवीन द ब्लैक पैंट्स एंड द ग्रे पैंट्स। अब पैंट्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी पैंट्स हैं। पैंट्स का मतलब मैंने बताया था, नाउन वाले चैप्टर में बात हुई थी, जहाँ पे क्या था, अनकाउंटेबल नाउन की बात हुई थी। तो वहां पे मैंने बताया था कि क्यों कुछ जो नाउन है उनके साथ एस पहले से लगा हुआ है, तो क्या उसका मीनिंग है। अगर आपको इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्यों यहाँ पे पैंट्स है, पैंट नहीं है, तो आप नाउन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश हो रही है कि यानी कि एक क्या है, एक ब्लैक पैंट्स है और एक ग्रे पैंट्स है, यानी कि एक ब्लैक है और एक ग्रे है। दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स की। तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा। क्या आया यहाँ पे, बिटवीन आया यहाँ पे, इसलिए बिटवीन आया। अब अमंग को भी समझेंगे, क्योंकि बिटवीन और अमंग के बीच कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, इसलिए दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तो हमने क्या देखा है, दो ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात हो रही हो, या एसोसिएशन ऑफ टू हो, यानी कि दो लोग, दो चीजें साथ में हो, दो ऑब्जेक्ट साथ में हो। जैसे यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड साथ में आके मैच खेल रहे हैं, तो क्या आ गया था, एसोसिएशन आ गया था। यहाँ पे क्या आ गए थे, दो चीजें, दो पैंट्स हैं, उनके बीच में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा पहने, तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ बात की दो ऑब्जेक्ट की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो रूल है ये यूनिवर्सल रहेगा कि दो ऑब्जेक्ट के साथ ही बिटवीन आएगा, उसके ज्यादा के साथ अमंग आएगा या फिर बिटवीन नहीं आएगा। जब भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उनका जो नेमिंग हो रहा होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग होगा। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो चाहे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स के जो डिस्टिंक्शन है, यानी कि जो नाम है उनका अलग अलग होना चाहिए। तो वहां भी क्या आएगा, बिटवीन आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि सिर्फ दो चीजों या दो ऑब्जेक्ट्स के साथ ही बिटवीन आता है और किसी के साथ बिटवीन नहीं आता और सबके साथ अमंग आता है। तो ऐसा नहीं होता है। हम अभी देखेंगे कि अमंग किसके साथ आता है और उसके साथ क्या कंडीशन है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से मान सकते हैं, क्योंकि क्या है, इतनी चीजें तो हमें सिखाई जाती हैं और हमें ध्यान भी रहती हैं, लेकिन ये चीज कम ध्यान रहती है कि जब भी दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, कुछ भी, कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, कितने भी चीजों की बात हो, अगर उनका नाम अलग अलग है, डिस्टिंक्शन है उनके बीच में,
तो क्या आएगा वहां भी बिटवीन आएगा। वो चीजें 2 हो, 3 हो, 4 हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे देखें तो 1 इंडिया हो गया, 2 ऑस्ट्रेलिया और तीसरा वेस्ट इंडीज, यानी कि 3 कंट्रीज की बात हो गई। अब हमारे दिमाग में तो क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट के लिए बिटवीन आता है, 2 से ज्यादा के लिए अमंग आता है। ऐसा नहीं है, 2 से ज्यादा होंगे लेकिन उनका नाम अलग अलग है। आप देखोगे वेस्ट इंडीज अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है और इंडिया अलग कंट्री है। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स की क्या हो, डिस्टिंक्शन हो उनके बीच में, उनका नाम दिया गया हो अलग से, तो वहां भी क्या आएगा, बिटवीन आएगा। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी एंड आता है, यहां लिख लेते हैं, जब भी एंड आता है तो वहां हमेशा क्या आता है, बिटवीन आता है। यानी कि जो एंड होगा वो अमंग के साथ कभी नहीं आएगा। एंड जो होगा, जो वर्ड, वो अमंग के साथ कभी भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम तीनों सेंटेंसेस को देखें, इंडिया एंड इंग्लैंड, द ब्लैक पैंट्स एंड द ग्रे पैंट्स, एंड आया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, तो हर जगह पे आपको क्या दिखेगा, एंड दिखेगा। एंड हर जगह पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो एंड है वो हमेशा किसके साथ आता है, बिटवीन के साथ आता है। तो ये भी क्या रखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो हमने बिटवीन के बारे में देख लिया, अब देखते हैं अमंग किसके साथ आता है। बिटवीन के बारे में हम देख चुके हैं, अब देखते हैं अमंग के बारे में क्या है। बिटवीन और अमंग क्योंकि इसलिए साथ में है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, काफी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन थोड़े थोड़े जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं वो अगर हमें पता हो तो हम एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं, या फिर हम जो अपनी जो स्किल है, जो इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसको भी इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अमंग के बारे में अगर बात करें, बिटवीन के बारे में बात क्या हुई थी, एसोसिएशन ऑफ टू। यहाँ पे जो होगा एसोसिएशन तो होगा, लेकिन कितने का होगा, मोर देन टू का। यानी कि जहां पे 2 ऑब्जेक्ट, चाहे वो 2 ऑब्जेक्ट हों, चाहे वो 2 थिंग्स हों, 2 ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, उनका एसोसिएशन, यानी कि जो मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स या थिंग का, जहां पे एसोसिएशन हो मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स और थिंग का एसोसिएशन हो, थिंग्स का, 2 से ज्यादा चीजों का या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का क्या हो, एसोसिएशन हो, तो वहां पे क्या आएगा, अमंग आएगा। क्या आएगा वहां पे, अमंग आएगा। पहला सेंटेंस, इसी एग्जाम्पल को, पहला जो सेंटेंस है वो यही दिखाता है कि एसोसिएशन तो है लेकिन 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन है। जैसे यहाँ पे क्या है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। अब हमें पता है जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने होंगे, मोर देन 2 होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा ही होंगे। अगर सपोज करो पूरी क्लास में जो मिठाइयाँ हैं वो बांटी गई हैं, तो एक क्लास में 2 बच्चे तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तो स्टूडेंट्स अगर 2 से ज्यादा होंगे तो उनका एसोसिएशन है स्टूडेंट्स। वहां पर नाम नहीं दिया गया है कि कितने स्टूडेंट हैं, या फिर पर्टिकुलर 3 या 4 स्टूडेंट का नाम दिया होता तो क्या आता, बिटवीन आता। तो यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। पहला तो ये हो गया, अमंग इसलिए आता है, ठीक है। अब एक और चीज है यहाँ पे, जो बाकी के 2 सेंटेंसेस हैं उनका क्या मीनिंग है। ये भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा का एसोसिएशन है, या फिर ये भी हो सकता है कि जहां पे चीजें क्या नहीं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्पेसिफिकली नेम्ड नहीं है। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड, ठीक है, ऐसा भी आएगा। यानी कि वो एक ग्रुप का हिस्सा है, एक ग्रुप का पार्ट है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ अ ग्रुप, पार्ट ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप का हिस्सा है और नाम नहीं दिया हुआ है कि उस ग्रुप में कितने कितने मेंबर है, या फिर किसका नाम क्या है, कौन सा मेंबर कौन सा है, इस तरह से नहीं दिया है। तो वहां पे भी क्या आएगा, अमंग आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द नेगोशिएशन अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर गोइंग वेल। अब जो ये कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका यानी कि कॉन्टिनेंट का नाम, महाद्वीप का नाम जो है, तो जो कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका है ऑब्वियसली वो कितनी होंगी, मोर देन 2 होंगी, मोर देन 2 होंगी।
पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या है, वो क्या है, एक पार्ट ऑफ ग्रुप है, किसके, साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका यानी कि एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, उसका पार्ट है, उस महाद्वीप का हिस्सा है। उस महाद्वीप में जितने भी देश हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, साउथ अमेरिका में आ जाएंगे। तो इस तरह से अमंग आता है। इसमें एक और एग्जाम्पल है, आई कांट डिसाइड अमंग दी शर्ट्स। अब शर्ट्स का मतलब बहुत सारी शर्ट्स हैं, उनका एसोसिएशन है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, पार्ट ऑफ अ ग्रुप है, यानी कि वो शर्ट्स हैं सारे के सारे, हम उनमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको पहने और किसको नहीं पहने। तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। तो इस तरह से अमंग आता है। एक तो क्या, एसोसिएशन होना चाहिए दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का या चीजों का। दूसरा है कि अगर वो किसी ग्रुप का हिस्सा है तो उनका स्पेसिफिक नाम ना हो। स्पेसिफिक नाम मतलब जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स का है। तो अगर हम इस तरह से इंडिया, इंग्लैंड, अर्जेंटीना इस तरह से ले लेते हैं तो वहां क्या आता है, बिटवीन आता है। लेकिन अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहां पे क्या आएगा, अमंग आएगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहां पे क्या आएगा, अमंग आएगा, क्योंकि वहां पे पार्ट ऑफ ए ग्रुप है, ग्रुप का हिस्सा है, एक समूह का हिस्सा है। दिया नहीं हुआ है कि उस ग्रुप में इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, क्या क्या चीजें हैं, इस तरह से नहीं दिया हुआ है, तो क्या आएगा, अमंग आएगा। तो आज हमने देखा बिटवीन और अमंग के बारे में कि कहाँ बिटवीन आता है और कहाँ अमंग आता है। बिटवीन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया और अमंग के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, लेकिन हर बार 2 से ज्यादा के लिए अमंग यूज नहीं होता, बिटवीन भी यूज होता है। और अमंग इसके अलावा कहाँ यूज होता है, जब किसी ग्रुप का हिस्सा हो कुछ चीजें, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीजें, तो वहां भी क्या आता है, अमंग आता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बिटवीन और अमंग के बारे में आज का ये लेक्चर।